तब मुनियों ने बड़ी एक सुंदर बात कही थी। सूत जी महाराज को कहा कि परम साध्य क्या है और परम साधन क्या है और परम साधक क्या है। तीन चीजें होती हैं, साध्य, साधन और साधक। और आप में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पता हो कि साध्य किसे कहते हैं और साधन किसे कहते हैं और साधक किसे कहते हैं। तो तीनों की चर्चा की गई है, वो बात मैं आपके बीच में रखे देता हूं। साध्य क्या है? ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधका तत्प्रसादादो नित्यादि फल निष्प्रिय। ये लिखने लायक बात है यदि आप लिख लें तो। यदि मैं कोई लिखने के लिए कहूं तो बात ज़्यादा ही विशेष है। पूछा गया है कि साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक क्या है। ये तीनों की जोड़ी है, साध्य, साधक, साध्य, साधन और साधक। तो वर्णन कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि साध्य क्या है। तो वर्णन किया गया कि शिव पद की प्राप्ति, यानी भगवान के चरणों की हमें और आपको प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हम उनके चरणों तक पहुंच जाएं किसी न किसी प्रकार से, यह हमारा साध्य है। इसे साध्य कहते हैं। साधन क्या है? नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवान की सेवा में लग जाएं। ये साधन है। आप पाठ करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, मंदिर जाते हैं, चार धाम की यात्रा करने को जाते हैं, ये सब साधन में आता है। ये सब साधन है। तो बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है इसमें, बहुत अच्छा कहा गया, अच्छा बताया गया। मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम तपश्चराम मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। जब महापुरुषों ने विधाता ब्रह्मा जी को पूछा था कि हम तो सब इसके बारे में जानते नहीं हैं, यह सब आपको बताना पड़ेगा, तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान का धाम मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, उसको साध्य कहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 9 सूत्र हैं। नवदा भक्ति का इसमें वर्णन है। हाँ, तो पूछा है कि भगवान के साध्य यानी उस धाम की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसमें 3 बातें बताई हैं, वो आप लिख लें। इससे भगवान का धाम मिल जाएगा। 3 चीजों से भगवान के चरण पद मिल जाएंगे। क्या क्या है? मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते श्रोतव्या कीर्तव्य स मंतव्य स महेश्वर। साधन में 3 चीजें हैं। भगवान का धाम कैसे मिलेगा? 3 चीजें जीवन में उतर के आ जाएं। क्या क्या है? तीनों का वर्णन किया गया है भैया। इसमें एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है मनन और एक का नाम है कीर्तन। इसको महासाधन कहते हैं। एक है इसमें श्रवण, ये भगवान की आप कथाएं सुन रहे हैं। शिव महापुराण में स्टाम्प लगा करके बात कही गई है, इससे परम पद मिलेगा। श्रवणम मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते लिखा है, ये महासाधन है। साध्य क्या है? भगवत चरणों की प्राप्ति ही साध्य है। और साधन क्या है? जिन चीजों के द्वारा आप भगवान की सेवा में लग जाएं, जिन चीजों के द्वारा उसे प्राप्त कर लें, उसे साधन कहते हैं। आपको आगरा जाना है। कौन जा रहा है? केशव देव जी दिल्ली जा रहे हैं। काय से जा रहे हैं? कार में बैठ के जा रहे हैं। तो इसमें जो दिल्ली है वो साध्य है और जो कार है वो साधन है, और जो उसमें बैठ करके जा रहा है वो साधक है। समझ रहे हैं आप? जहां वो पहुंचे हैं वह है साध्य, और जो पहुंचा रहा है वह है साधन, और जो जा रहा है वह है साधक। तो भगवान के धाम में पहुंच जाना वो साध्य है। श्रवण और कीर्तन और मनन के जहाज पर बैठ जाना ये साधन है। हम और आप जो बैठ के जा रहे हैं वो साधक हैं। ताली मरी मराई बजाना भले ही कितनी भी बड़ी बात हो,